एक स्टूडेंट हो, किसी कंपनी में काम करते हो, या कोई हाउसवाइफ हो, कोई टीचर हो या कोई और प्रोफेशनल हो, आज आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है, कितना खराब है। बिकॉज टुडे आई एम गोना चेक योर इंग्लिश लेवल। इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। आपको देखना है कि आप किस लेवल पे फॉल करते हो। हर स्टेज पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन में से आपने कितने आंसर करेक्ट किए, ये आप मुझे हाथों हाथ कमेंट में बताते हुए चलना। हर क्वेश्चन का आंसर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हाथों हाथ आपकी गलती भी सुधरती रहे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। तो क्या आप तैयार हैं इस टेस्ट को करने के लिए और अपना इंग्लिश लेवल जानने के लिए? सो दोस्तों, शुरू करते हैं बिगिनर लेवल से। लेट्स गेट स्टार्टेड। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? वेयर डज ही वर्क्स, वेयर डज ही वर्क, वेयर डू ही वर्क्स। वेयर डज ही वर्क करेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, जिसके इंटरोगेटिव का रूल कहता है कि डू डज लगने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता। विच सेंटेंस इज करेक्ट? एवरीवन लाइक्स हिम, एवरीवन लाइक हिम, एवरीवन आर लाइकिंग हिम। एवरीवन लाइक्स हिम करेक्ट है, क्योंकि हम एवरीवन को सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस जोड़ दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से। इनमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? डज शी हैज अ कार, डज शी हैव अ कार, इज शी हैज अ कार। डज शी हैव अ कार। कभी भी हमें किसी से पूछना होता है कि उसके पास कोई चीज है या नहीं है, तो सभी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिंगुलर या प्लूरल का चेंज करना भी होता है तो वो डू या डज में चेंज होता है, हैज या हैव में नहीं। माई टीचर ब्लैंक मी यस्टरडे। बीट, बीट्स, बीटन। द करेक्ट आंसर वुड बी बीट। याद रखिए, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है और ये एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रही, इसलिए सेंटेंस बन गया माय टीचर बीट मी यस्टरडे। शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 2 hours, सिंस 2 hours, बाय 2 hours। सही जवाब होगा फॉर 2 hours। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहां पे कोई इंडेफिनिट टाइमिंग होती है, उसके साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, सिंस या बाय का नहीं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट कम, ही इज अबाउट कमिंग। द करेक्ट आंसर वुड बी ही इज अबाउट टू कम। जब हमें कहना होता है कि कोई आने वाला है, इसके लिए अबाउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। Which one is correct? She has an unique skill to play chess. She has a unique skill to play chess. She has a few unique skill to play chess. सही जवाब होगा She has a unique skill to play chess. याद रखिए, जहां भी वॉवल साउंड होता है उसके साथ एन का इस्तेमाल होता है, एन आर्टिकल आता है। लेकिन यूनिक में या की आवाज आई, जो कि है तो एक वॉवल, लेकिन इसका साउंड वॉवल वाला नहीं है, इसीलिए इसके साथ ए आया, एन नहीं आया। विच वन इज करेक्ट? Why did you not came yesterday? Why did you not come yesterday? Why did you not coming yesterday? सही जवाब है Why did you not come yesterday? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और कम की फर्स्ट फॉर्म कम ही रहती है। इनमें कौन सा सेंटेंस सही है? हैव यू एवर सॉ द ताजमहल, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। द करेक्ट आंसर वुड बी हैव यू एवर सीन द ताजमहल। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया है, जिसमें हम जानते हैं कि हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, सी की थर्ड फॉर्म सीन बन गई। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई केम टू ऑफिस बाय फुट, ऑन फुट, विद फुट। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑन फुट। जब हमें कहना होता है कि हम पैदल आए हैं, तो हम उसके लिए ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। जब टैक्सी या कार को दिखा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को दिखा रहे होते हैं, उसके साथ बाय आता है।
तो यहां खत्म होता है हमारा बिगिनर लेवल। अगर आपने 10 में से 7 सवालों के जवाब सही दिए हैं, इसका मतलब आप बिगिनर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हो, आपका लेवल उससे कहीं ऊपर है। अगर इससे कम सवालों के जवाब आपके सही निकले हैं, इसका मतलब आपके कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम है। आपको इसके लिए टेंसेस, प्रेपोजिशंस और पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। इसके बाद आपका लेवल भी ऊपर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल और जानते हैं कि आप उसमें कितना स्कोर करते हो। The house is blank but also blank. Bigger, more expensive. Bigger, expensiver. Bigger, more expensiver. The correct answer would be the house is bigger but also more expensive. जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें याद रखना होता है कि अगर एक सिलेबल का एडजेक्टिव है उसके साथ तो ER और EST लगा के उसे चेंज कर देते हैं, लेकिन एक से ज्यादा सिलेबल होता है तो उसके साथ हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने बिग का तो बिगर कर दिया, लेकिन एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिवेस्ट नहीं किया या एक्सपेंसिवर नहीं किया, इसको हमने मोर एक्सपेंसिव करके कंपेरेटिव डिग्री बनाया। पिक द करेक्ट ऑप्शन। आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई डैश कम। Cannot, do not, shall not. सही जवाब है cannot. I am not feeling well, so I cannot come. Cannot का इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। यहां डू नॉट भी लग सकता था, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस निकल रहा था उसके लिए हमें कैन ही लगाना था, क्योंकि कोई ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। That's why we use cannot. I don't know where he is. I suppose he might have got stuck in traffic. He must have got stuck in traffic. He shall have got stuck in traffic. सही जवाब होगा he might have got stuck in traffic. इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है, हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रैफिक में फंस चुका हो सकता है। यहां सपोज का इस्तेमाल किया गया था, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिला कि यहां एक पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। दैट्स व्हाई माइट हैव इज द करेक्ट आंसर। पिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर एंटोनियो, डायरेक्टेड टू मिस्टर एंटोनियो, डायरेक्टेड फ्रॉम मिस्टर एंटोनियो। The correct answer would be directed by Mr. Antonio. पैसिव वॉइस का रूल कहता है कि जो डूअर होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है, उसको दिखाने के लिए बाय लगाकर उसका नाम लिख दिया जाता है। यहां पे मिस्टर एंटोनियो थे जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया था, इसलिए बाय मिस्टर एंटोनियो इसका सही जवाब बन गया। कुड यू प्लीज पुट ब्लैंक बैग ऑन ब्लैंक टेबल एंड गिव मी ब्लैंक ऑरेंज। द ए द एन द ए एन। सही जवाब होगा द एन। किसी स्पेसिफिक चीज के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यहां बैग और टेबल कोई आम बैग नहीं थे, किसी स्पेसिफिक बैग के बारे में और टेबल के बारे में कहा गया था, इसलिए दा आ गया। वहीं ऑरेंज, किसी भी ऑरेंज के बारे में बात की जा रही थी, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल था और इसका जो साउंड था वो एक वोवेल साउंड था, ओ की आवाज आ रही थी, इसलिए ए नहीं आया, एन लग गया। पिक द करेक्ट ऑप्शन। शी यूज्ड टू वर्क हियर, डिडंट शी, डजंट शी, इजंट शी। सही जवाब होगा डिडंट शी। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम किसी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। वह यहां काम किया करती थी, तो जब हमने क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना चाहा तो हमने पास्ट का ही क्वेश्चन टैग लगाया, जो कि है डिडंट शी। विच वन इज करेक्ट? डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय अनुषा, डिनर हैज बीन कुकिंग बाय अनुषा, डिनर विल कुक्ड बाय अनुषा। सही जवाब है डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय अनुषा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में बीइंग लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है, इसलिए यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया। विच वन इज करेक्ट? ही इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर, ही इज द मोर यूनिक प्लेयर, ही इज द यूनिक प्लेयर। सही जवाब होगा ही इज द यूनिक प्लेयर। याद रखिए, यूनिक के साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाय सितंबर आई ब्लैंक ऑल माई वर्क एंड आई कैन टेक अ ब्रेक। विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, शैल फिनिश।
सही जवाब होगा विल हैव फिनिश्ड। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें विल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही कुड ब्लैंक सेव्ड, ही कुड बीइंग सेव्ड, ही कुड हैव सेव्ड, ही कुड हैव बीन सेव्ड। सही जवाब होगा ही कुड हैव बीन सेव्ड। ये पैसिव वॉइस थी मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए कि उसे बचाया जा सकता था, यानी पास्ट में कोई काम किया जा सकता था जिसके लिए हमने हैव लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पूरा सेंटेंस बनाया है अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस एंड मॉडल्स। दोस्तों यहां खत्म होता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। अगर आपने 10 में से 7 या इससे ज्यादा सवालों के सही जवाब दिए हैं इसका मतलब आप इंटरमीडिएट लेवल के तो नहीं हो, आप इससे ऊपर के लेवल के हो। और अगर आपने इससे कम सवालों के जवाब सही दिए हैं, ज्यादातर गलत निकले हैं, तो कोई बात नहीं। इसका इंडिकेशन यह है कि आपको अपनी ग्रामर को अभी इंप्रूव करने की जरूरत है, खासतौर से वॉइस, मॉडल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एडवांस इस्तेमाल है, एडवांस रूल्स हैं, उनको पढ़ने की, उन्हें पक्का करने की जरूरत है। दोस्तों आइए चलिए अब चलते हैं एडवांस लेवल पर और चेक करते हैं कि आपका लेवल कितना है। अब शुरू होता है हमारा एडवांस लेवल। इस बीच अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। विच वन इज करेक्ट? हिज वाइफ वॉज वियरिंग अ लॉन्ग ब्लैक ब्यूटिफुल ड्रेस, अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, अ ब्लैक लॉन्ग ब्यूटिफुल ड्रेस। याद रखिए अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, उसका क्या क्रम होगा, क्या ऑर्डर होगा, वो इस तरह से डिसाइड होगा कि सबसे पहले आएगा क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। इस हिसाब से सही जवाब होगा अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस। व्हिच वन इज करेक्ट? शी ड्राइव्स क्वाइट स्लो बट हर सिस्टर ड्राइव्स रियली फास्ट। शी ड्राइव्स क्वाइट स्लोली बट हर सिस्टर ड्राइव्स रियली फास्ट। She drives quite slowly, but her sister drives really fastly. सही जवाब होगा She drives quite slowly, but her sister drives really fast. Slow और fast दोनों ही as an adverb इस्तेमाल की गई हैं। She called the police as soon as she realized what was happening. She called the police so she realized what was happening. She called the police when she realized what was happening. The correct sentence would be as soon as she realized what was happening. As soon as का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि जैसे ही मैंने देखा मैंने काम कर डाला। इस सेंटेंस में भी जैसे उस लड़की ने कुछ होते हुए देखा उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। when भी आ सकता था लेकिन when से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो as soon as है। Fill in the blank. She blank hit by a bus but luckily she just managed to get out of the way. Could have been, could, can have. इसका सही जवाब होगा could have been कि वो बस से टकरा सकती थी, ऐसी पॉसिबिलिटी थी, तो ऐसा काम हो सकता था, पास्ट में ऐसा काम पूरा हो सकता था, इसके लिए हमने could have का इस्तेमाल किया। हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट ही रहती है इसलिए वो चेंज हुई ही नहीं। पिक द करेक्ट ऑप्शन। आई विश यू ब्लैंक बोरो माई क्लोथ विदाउट आस्किंग। वुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट। The correct answer would be I wish you would not borrow my clothes without asking. जब हम आई विश कहते हैं तो इसके बाद हम अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं, जहां हम उदास होते हैं, हम परेशान होते हैं या अपनी झुंझलाहट दिखा रहे होते हैं, तो इसके लिए हमेशा हम वुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं कि आई विश, मैं ऐसी दुआ करता हूं, ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि अब से तुम मेरे कपड़े बिना मुझसे पूछे नहीं लोगे। ब्लैंक फिनिश डिनर द चिल्ड्रन वर अलाउड टू प्ले। हैविंग, हैव, टू हैव। सही जवाब होगा हैविंग फिनिश डिनर, जिसका मतलब होता है कि ये काम करके, यानी डिनर फिनिश करके चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो जाके खेल सकते हैं। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटेड देयर, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग देयर, हाउ लॉन्ग हैव दे वेटेड देयर। सही जवाब है हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग देयर। वे कब से वहां इंतजार कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जाम्पल था और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने इसको बना लिया। बहुत आसान था। इफ इट ब्लैंक रेन्ड यू ब्लैंक गॉटन वेट। वुड, वुड हैव, हैड, वुड हैव, वुड, वुड।
सही जवाब होगा हैड, वुड हैव। ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब हम कहना चाहते हैं कि अगर तुमने ये काम किया होता तो मैं ये काम कर चुका होता, इस तरह की कोई भी बात होती है तो उसमें हम हैड लगा के और फिर वुड हैव की थर्ड फॉर्म लगा के वो सेंटेंस बनाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल था। एम्प्लॉयज ब्लैंक पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड, कैन बी पेड, वुड पेड। The correct answer would be employees must be paid on the last day of the month. यहां पे हमने मॉडल का इस्तेमाल किया, मस्ट का इस्तेमाल किया, जो कि एक ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए किया गया, जो कि एक पैसिव वॉइस के साथ इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां पे हम बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मॉडल्स प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट बी पेड एक ऑब्लिगेशन थी कि एम्प्लॉयज को लास्ट डे ऑफ द मंथ पे पेमेंट कर देनी ही चाहिए। ये एक ऑब्लिगेशन है। जो दूसरे दो ऑप्शन थे वो इसमें फॉल नहीं कर रहे थे, सेंस नहीं निकल रहा था। Which sentence is correct? ध्यान से सुनना। I worked a lot in last month. I worked a lot on last month. I worked a lot last month. सही जवाब है I worked a lot last month. याद रखिए, वैसे तो हम मंथ्स को दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर की बात कर रहे होते हैं, लास्ट वर्ड का लगा लेते हैं, तो उसके साथ इन नहीं लगाया जाता। सेंटेंस सही यही बनेगा, आई वर्कड अ लॉट लास्ट। तो दोस्तों, यहां खत्म होता है हमारा एडवांस लेवल। अगर आपने 10 में से 7 या इससे ज्यादा सवालों के सही जवाब दिए, इसका मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। आपका जो भी गोल है इंग्लिश को लेके, उसमें आप लगे रहें, आपको खूब कामयाबी मिलेगी। अगर आपके 7 या इससे ज्यादा सवालों के सही जवाब नहीं है, कुछ गलतियां हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर जो प्रेपोजिशन के एडवांस इस्तेमाल है, एडवांस रूल्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप उसकी प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें। जितना रीडिंग करेंगे सेंटेंसेस को, उतना आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरा टेस्ट मेरे साथ बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। जो भी आपका स्कोर था मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगला जो टेस्ट होगा वो रीडिंग का भी टेस्ट होगा, स्पोकन का भी टेस्ट होगा, प्रोनाउंसिएशन का भी टेस्ट होगा। ये पूरी सीरीज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। आप कमेंट करके बताएं कि आपको मजा आया कि नहीं, कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक किए बिना ना ही जाए तो अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।